देखो तुमको 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं करना है। नो, यू हैव टू जस्ट स्कोर लाइक गुड मार्क। आप सेकंड क्वेश्चन में गए, सेकंड क्वेश्चन में नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन में गए, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आया, क्या करना है करते जाओ। क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन, इट विल बी बाउंडेड बाय रिबन। व्हाट यू आर गोना डू इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इस चीज से भटक मत जाना कि क्वेश्चन ज्यादा लंबा है तो कि जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो इजी रहते हैं, जो छोटे क्वेश्चन रहते हैं वो सेंटर जितना भी बुरा, सपोज आपको सेंटर इतना खास नहीं है, देन आल्सो डू दिस मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग लेट नाइट। जल्दी जल्दी Your mind should remain as fresh as possible. I will start this video saying कि all the very best कल के लिए। 2024 is here। जितना भी पूरे साल तुमने मेहनत किया है, for everyone who is preparing for the first time, उनके लिए खास करके all the best because ये examination will be a lot different experience for you guys। तो पहले से आई होप कि आपने एडवाइसेस ले लिया होगा आपके सीनियर से, एंड इफ नॉट मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे यू कैन एस दिस एग्जाम। बिकॉज जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, आई थिंक यू हैव गिवन योर 100% इन एवरी मॉक टेस्ट, इन एवरी प्रिपरेशन यू हैव डन, और आप फुली प्रिपेयर्ड हो। बट दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू मी, ऑल 50%। जो आपका मेडिकल कॉलेज तक जर्नी है उसका जो मेहनत आपने किया है वो अभी तक किया है 50%। द रेस्ट 50% डिपेंड्स ऑल ऑन दिस 3 hours 20 minutes इन द नीट एग्जाम हॉल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 50%, इतना ज़्यादा क्यों वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि आप जितना भी पढ़ लो, अगर आपने सपोज आप एग्जाम हॉल में जाते समय आप फेंट हो गए, या फिर आपको ट्रैफिक ने पकड़ लिया, या फिर आपको घुसने नहीं दिया, या फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जिसके लिए आपको घुसने नहीं दिया, या फिर एग्जाम हॉल में आपने कुछ ऐसा चीज़ लेके चले गए कि दैट विल रेस्ट्रिकेट यू, जिससे आपको बाहर निकल दिया गया, या फिर एग्जाम हॉल में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ऑल योर मेहनत विल बी ऑन वेस्ट। सो व्हाट टू डू अगेंस्ट इट, आपको कैसे कॉन्फिडेंट रहना है एग्जाम हॉल में ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा मोर सो, सपोज पहला क्वेश्चन नहीं आया, आप सेकंड क्वेश्चन में गए, सेकंड क्वेश्चन में नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन में गए, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आया, क्या करना है करते जाओ। स्टार्ट अनदर, डोंट गेट डिप्रेस्ड। देखो तुमको 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं करना है। नो, यू हैव टू जस्ट स्कोर लाइक गुड मार्क। तो आप एट मैक्स लाइक अगर आप बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए देन यू कैन सेक्रीफाइस 50 मार्क्स ऑफ योर्स। 50 मार्क्स के लिए आपका कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, राइट। 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 12 to 20 क्वेश्चन ही रहते हैं मैक्स टू मैक्स नीट में, जो देर लाइक फॉर हाई लेवल स्टूडेंट्स, हायर IQ स्टूडेंट्स, जो और भी ज़्यादा लाइक बड़े मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं उनके लिए है। अगर आप उनमें से नहीं हो, अगर आपको लगता है कि यू विल बी फिट विद एनी मेडिकल कॉलेजेस, देन जस्ट लीव द आंसर, जो भी टफ लगे वो लीव करो। ऑल्सो ये चीज़ से भटक मत जाना कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है तो हार्ड ही होगा, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो इजी रहते हैं, जो छोटे क्वेश्चन रहते हैं वो हार्ड होते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मोस्टली ये होता है। ऑल्सो केमिस्ट्री में जितना पॉसिबल हो उतना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का श्योर शॉट आंसर आप मार्क करके जाओ, उसमें टाइम कम लगता है। फिजिकल बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 15 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सो ऑलवेज कीप दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच टेक मोर टाइम, डोंट स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगे कि द मोर टाइम टेकर क्वेश्चंस आपको आता है वो चीज़, देन इट्स वेल एंड गुड, देन डू गो फॉर इट। अगर आपको नहीं आता, अगर आप कंफ्यूज, देन ऑलवेज गो फॉर द ऑर्गेनिक आंसर, बिकॉज ऑर्गेनिक के क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। अगर थोड़ा सोचो तो वो आप कर सकते हो। जो भी लोग आप ये वीडियोस देख रहे हो, आई होप यू आर ऑलरेडी इन द सिटी ऑफ योर सेंटर, एंड आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने अभी तक अपने सेंटर वाले सिटी में नहीं गए एंड दे आर वेटिंग फॉर टुमारो, आई रिक्वेस्ट यू टू गो बाय टुडे इटसेल्फ। चाहिए तो एक होटल बुक कर लो, अगर रिलेटिव कोई नहीं है उस एरिया में तो एक होटल बुक करो, ऐसा एक होटल बुक करो दैट सेंटर का नज़दीक हो, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। द एग्जाम डे जो होता है ना, उसमें तुमको हमेशा अपना ब्रेन जो है उसको अपना बेस्ट माइंडसेट में रखना है, एंड उसको रखने के लिए यू नीड द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट अराउंड यू। खाना पीना सोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस आर द प्रैक्टिकल नीड्स फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एट इज लेवल बेस्ट, नॉट स्टडीज़। अगर आप अगर आज सोच रहे हो कि आज के रात आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे एंड कल नीड है, ऑब्वियसली प्रेशर एंड स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है कि आप खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाओगे। बट डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग लेट नाइट। जल्दी जल्दी सो जाओ, चाहिए तो जल्दी जल्दी उठ जाओ। योर माइंड शुड रिमेन एज फ्रेश एज पॉसिबल। एंड एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको कुछ रिवाइज करना ही हो, देन प्लीज डू रिवाइज द फॉर्मूलाज इन फिजिक्स वाले फॉर्मूलाज एंड केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज वही काम देते हैं एट द एंड मोमेंट, बिकॉज वो चीज़ तुमको मालूम होना चाहिए कि दिस इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। नीट तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट को टेस्ट करता है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व 180 क्वेश्चन इन जस्ट 2 hours। और बहुत लोगों का ये स्ट्रेटेजी रहता है कि पहले बायोलॉजी करो, फिर फिजिक्स करो, फिर केमिस्ट्री करो, या फिर उल्टा भी हो सकता है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये स्ट्रेटेजी लगाने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करो, बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रीन थ्रू द पेपर वंस। आपको जब शीट दिया जाएगा ना, दैट विल बी लाइक उसको रिबन से ऐसा बांधा जाएगा, दिस विल बी गिवन अबाउट 10 मिनट्स। क्वेश्चन पेपर विच विल बी गिवन, इट विल बी बाउंडेड बाय रिबन। तो आपको ऐसे थोरोली जाने का टाइम नहीं मिलेगा, बट यू विल हैव दिस आइडिया, मतलब आप थोड़े से नीचे से ना थोड़ा ऐसे खुल सकते हो, एंड देन यू कैन सी द क्वेश्चन हाउ दे आर लाइक। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो खोलना, देन यू कैन सी कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, मे बी यू कैन सॉल्व दैम इन योर माइंड एंड सेव द टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइम। जितना भी पॉसिबल हो पाए, जितना पॉसिबल हो पाए, तुम अपने आप को प्रैक्टिकल रखने का ट्राई करो। हर चीज़ जो है ज़रूरी है वो लेके जाओ, एंड कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेके मत जाना, वॉच लेके मत जाना, कुछ भी खुद का एक्स्ट्रा पेन भी नहीं लेके मत जाना, क्योंकि पेन भी अलाउड नहीं होता। उधर से पेन दिया जाएगा, एंड जब पेन दिया जाएगा प्लीज़ डू टेस्ट द पेन कि वो लिख रहा है कि नहीं, बिकॉज बहुत लोग का ऐसा होता है कि डायरेक्ट एग्जाम के समय खुलते हैं एंड दे आर लाइक निकल नहीं रहा, आई नीड अ चेंज ऑफ द पेन, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो डोंट रियली डू दिस मिस्टेक। ऑल्सो कीप इन माइंड दिस थिंग कि एग्जाम हॉल जो है वो बहुत डराने वाला है तुमको।
अगर तुम्हारा पहला वाला एक्सपीरियंस है या फिर पहले भी दिए हो, आपको पता ही होगा, जिन्होंने पहले दिया है नीट, आपको पता होगा द स्ट्रेस किससे ज़्यादा बढ़ता है। इट फील्स लाइक दैट एग्जाम इज लाइक आप कौन से बहुत ही बड़े पार्लियामेंट वाले मीटिंग में जा रहे हो, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मेंटेन होता है। तो बहुत लोगों के लिए ये नहीं रह सकता है, एंड दे फील लाइक, जो लोग लाइक उतने बड़े जगह से नहीं आते, दे आर नॉट इन स्टडी, दे हैव नॉट स्टडी इन सिटीज़, गाँव में पढ़े हुए हैं, वो लोग जब नए नए ऐसे जगह में जाते हैं ना, दे लाइक देयर माइंड इज फिल्ड विद फियर। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इट्स लाइक टोटली सिंपल। ये बस एक ऐसा एग्जाम है जो 20 लाख और लोग दे रहे हैं आपके। सो अगर आज पॉसिबल हो ना, तो आप आज जाके अपना सेंटर चेकआउट कर लो। ऐसे घुसने नहीं देंगे, अंदर अंदर घुसने दे भी सकते हैं अगर खुला हुआ हो आज का स्कूल, नॉर्मली स्कूल ही रहते हैं। तो अगर आपको एक लाइक आइडिया मिल जाए कि सेंटर कैसा है, देन यू विल ऑलरेडी हैव इन माइंड कि आपका मतलब आपको कैसे हम एक क्या बोलते हैं, मेंटल प्रिपरेशन आपका रहेगा कि कल जाके कहाँ एग्जाम देना है। ऑल्सो कभी बार ऑलवेज डोंट एक्सपेक्ट कि आपका सेंटर बहुत अच्छा होगा। आस्क द लोकल्स कैसा है, या फिर पहले जिसने एग्जाम दिया है, ये सब ना करके भी लाइक ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि कोई भी सेंटर हो, मैं तो अपना खुद का ही करूँगा। बिकॉज देखो सेंटर्स कभी कभार बहुत बुरे रहते हैं, लाइक द डेस्क एंड बेंचेस दे आर नॉट ओके, और बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं उसमें, एंड लाइक फैसिलिटीज आर नॉट प्रॉम्प्ट, और द थिंग्स आर लाइक नॉट वेरी इन योर फेवर। बट इन सबसे डरना नहीं है, जस्ट थिंक कि दिस इज जस्ट अ टेस्ट मे बी, बिकॉज आप जिस फील्ड में आ रहे हो ना, वो और भी ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, एंड यू रियली कांट सर्वाइव थिंकिंग कि आप अगर आप इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाए तो इधर आके एडजस्ट करना इंपॉसिबल होगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग कि आप जो फील्ड में जा रहे हो वो फील्ड ही ऐसा है जिसमें यू हैव टू टेक ए लॉट, यू हैव टू अडॉप्ट ए लॉट। ओके, सो ऑलवेज हैव दिस इन माइंड। सेंटर जितना भी बुरा रहा, सपोज आपको सेंटर इतना खास नहीं है, देन ऑल्सो गिव योर बेस्ट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। डोंट गेट ट्रॉमेटाइज्ड विद दिस कि यार मेरा सेंटर खराब है, यार इधर फैन नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, ओ शिट आई विल जस्ट फेंट। नो, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। सब कुछ मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो डोंट बी ए मैनिक, कंटिन्यू विथ व्हाट यू आर डूइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। अगर आप पहले से ऐसा फॉलो करते आ रहे हो कि बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, एज आई सेड, पहले जैसे पेपर को स्क्रीन करना चाहिए, पहले पेपर को स्क्रीन कर लो एंड देन डिसाइड व्हाट यू कैन डू। अगर फिजिक्स ज़्यादा ईजी है तो यू कैन कीप इट फॉर द लास्ट। बायोलॉजी ज़्यादा लंबा आया है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि बायोलॉजी तुमको 1 घंटे के अंदर एनी हाउ खत्म करना है। रीडिंग स्पीड तुम्हारा बढ़ाओ, यू हैव टू सी, स्क्रीन करो, अपने आप को आप पहले से एक्टिव रखो। बट डोंट डू दिस मिस्टेक कि पहले तुमने हड़बड़ी में ना लाइक तुम मार्किंग, कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट में ओएमआर मार्क करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साथ ही साथ ओएमआर मार्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी साथ साथ ओएमआर मार्क करना इज बेटर। आपको अगर सपोज आप इधर सॉल्व कर रहे हो, सपोज हियर इट इज अ थिंग कि आपको इधर सॉल्व कर रहे हो एंड इधर में आपका ओएमआर है, देन यू कैन जस्ट राइट इट देयर एंड यू कैन मार्क द ओएमआर। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बट दिस इज सेफर एज कम्पेयर टू दिस कि तुम पहले पूरा कर लिए उसके बाद ओएमआर फिल अप करते जा रहे हो। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो आंसर्स छूट जाते हैं एंड देन you're like, oh shit, you've done a great mistake. So हमें ये रखना है कि this is just a simple exam and you know everything. कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है एग्जाम में जाने से पहले, जो कॉन्फिडेंस वो कैसे बिल्ड होता है, इट्स ऑल योर माइंडसेट। यू हैव टू थिंक कि यू नो एवरीथिंग एंड यू विल बी एबल टू डू इट। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, सपोज आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता, छोड़ दो, पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। व्हाट इज द लाइक, क्या फायदा होगा पैनिक होकर? योर माइंड शुड बी एट द इस स्टेज में आना चाहिए माइंड को कि आई विल डू माई बेस्ट, जो होना है देखा जाएगा। अगर ये हो गया ना, माइंड इतना कॉन्फिडेंट रहा तो वो खुद ब खुद काम करेगा एंड यू विल बी एबल टू एस दिस एग्जाम। हियर कम्स द लास्ट गाइडलाइन अबाउट व्हाट यू आर गोना डू इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सपोज आपके पास आधा घंटा बाकी है एंड मे बी अगर सपोज आपके पास टाइम का कोई मेजर ही नहीं है, बट एटलीस्ट एक अंदाजा है कि एक बेल बजता है लास्ट के 1 घंटे में। तो जब आपको अंदाजा हो जाए कि यू आर हैविंग लेस टाइम और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बाकी है, देन ऑलवेज मेरे हिसाब से आप जितना हो पाए ना उतना कर लो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस फनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम। कभी कभार होते हैं ना, एंड उसी बीच में ये मत खो जाना कि नॉट, कभी कभार रहता है ना क्वेश्चंस में कि दिस व्हाट ऑफ दिस इज नॉट ऑफ दिस। नॉट को हमेशा देखना कि बिकॉज इसी में ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बहुत लोग। सो अगर आपने नॉट नहीं देखा और आप गलत आंसर मार करके आ गए तो इट्स ऑफ नो यूज़ इवन दो यू नो द आंसर। और ये हमेशा क्या होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतना रश करके आप ऐसा कर पाओगे, बिकॉज एट द सेम टाइम आपको टाइम भी मैनेज करना है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ऑलवेज कूल माइंड से स्टार्ट करना है, एक अच्छे स्पीड से करना। अगर सपोज आई आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज़ मतलब देखो ये बहुत बड़ा एग्जाम है, आपको एक ही बार मौका मिलता है एक साल में, तो ऑब्वियसली पैनिक तो रखोगे, कांट कंट्रोल द पैनिक बट यू कैन चेंज दिस पैनिक इनटू स्पीड ना। तो उस टाइम में अगर पॉसिबल हो तो अपना जितना भी लाइक पोटेंशियल है उसको बाहर करो एंड करते जाओ। मेरे साथ पर्सनली क्या होता पता है कि जूलॉजी के लिए मेरे पास 15 मिनट्स बाकी थे इन नीट 2022, ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट टू आउट फॉर जूलॉजी एंड आई वाज लाइक ओ शिट आई एम गॉन फॉर बैड, बिकॉज सारे क्वेश्चन बाकी थे एंड सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। उस समय में मैंने जूलॉजी के 30 क्वेश्चन आई सॉल्व किए थे इन 15 मिनट्स में, 30 to 35 आई गेस। सेक्शन भी ऑलमोस्ट छोड़ दिया था मैंने, बाकी सब्जेक्ट मेरा अच्छा था इसीलिए आई गॉट सिलेक्शन, बट ऑलमोस्ट लाइक आई लॉस्ट हाउ मेनी 15 into 4 लाइक 60 मार्क्स इन जूलॉजी लोन। सो जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे करेक्ट हो गए थे, दैट वाज दैट वो अच्छा था मेरे लिए। सो पैनिक नहीं करना, जितना हो पाए उतना करना है एंड करेक्टली करना है, बिकॉज पैनिक करके आपने गलत वाला भी सॉल्व कर दिया, दैट 1 second यू आर वेस्टिंग एंड मार्किंग द गलत आंसर ना, दिस इज टोटली वेस्ट। सो कीप दैट इन माइंड। सो व्हाट इज द मेन सीक्रेट?
टू एसिंग एवरीथिंग, ऑल योर मेहनत उसको कैसे रंग लाए, उसको कैसे हम लोग अप्लाई करें, द ओनली वे इज टू बिल्ड दिस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैव दिस क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आपको सब पता है. ऑल्सो जैसे कि मैंने बोला, अपना खाना पीना एंड सोने का ध्यान रखो आज के रात को. एंड अगर कोई बीमार पड़ गया तो प्लीज़ डोंट हैव दिस थॉट इन माइंड कि मैं बीमार हूँ, मैं वीक हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा. नो, मैं भी बीमार था अपने एग्जाम के दिन एंड आई वाज लाइक वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, बट देयर वाज समवन दैट टोल्ड मी कि यार लोग तो बीमारी में भी बहुत बहुत काम कर लेते हैं, लाइक मशीन्स बना लेते हैं, सर्जरीज कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं. सो ये तो छोटी चीज़ है, यू कैन डू इट, यू कैन ऑब्वियसली डू इट. सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज कल एग्जाम में आई डोंट रियली वांट यू टू बी ऑन स्क्रीन फॉर वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल टेक एन एंड टू दिस वीडियो. Also, if you're liking my content, we have almost reached 1K. Thanks for that. I will see you again in the next video. Till then, bye.